नमस्कार, बुलेटिन उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। आज गंगो विधानसभा में सांसद प्रदीप चौधरी, जो कैराना से सांसद हैं प्रदीप चौधरी, वो लगातार विकास योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए अपने दौरे पर हैं। और अभी उन्होंने गंगो विधानसभा में लखनौती के पास गुरु नानकपुरा गांव में सड़क का उद्घाटन किया। उसके बाद लखनौती से और दौलतपुर गांव तक जो यमुना का पुल है, उस ब्रिज तक आने वाली सड़क का जो लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी, उस सड़क का उद्घाटन करने के बाद अभी सांसद प्रदीप चौधरी थोड़ी देर बाद यहाँ दौलतपुर में जो यमुना ब्रिज है इसके पास यहाँ आने वाले हैं। और कार्यक्रम की तैयारी आप देख सकते हैं, हमारे पीछे ये शिलापट लगा हुआ है। और यहाँ से ये सड़क जो है यूपी बॉर्डर से, हरियाणा बॉर्डर से लेकर के मंगलोर तक का ये नेशनल हाईवे है। और इस सड़क पर 114 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास अभी थोड़ी देर बाद सांसद प्रदीप चौधरी करेंगे। इस सड़क पर लाइटिंग और भव्य प्रवेश द्वार जो उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है, जो राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों और यहाँ आगमन पर उनका स्वागत करेगा, ऐसा प्रवेश द्वार जिसके लिए सांसद प्रदीप चौधरी ने प्रयास किया और वो प्रवेश द्वार यहाँ पर बनकर तैयार होगा। इसके साथ ये सड़क जो है वो लगभग तैयार हो चुकी है। इसकी जो दूसरी किस्त में जो सड़क तैयार होगी उसका काम भी लगभग शुरू होने वाला है। तो हमारे साथ यहाँ काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। इनमें कुछ लोग हरियाणा से हैं और कुछ लोग उत्तर प्रदेश के दौलतपुर गांव के हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि इस सरकार में, योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश की जो यहाँ यमुना किनारे विकास की गंगा बही है, क्या मतलब काम हुए हैं, सड़कें कुछ सुधरी हैं, कैसी सड़कों की व्यवस्था हुई है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो विधानसभा चुनाव को लेकर के ये चर्चा और भी अहम हो जाती है कि क्या सच में उत्तर प्रदेश में कुछ काम हुए हैं या वो केवल हवाई दावे हैं। आप में से कौन उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? सर, कौन सा गांव है आपका? गांव कमेट है सर, गंगो विधानसभा का कमेटी। जी बिल्कुल गंगो। ये और गांव कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएं। ये जो कार्यक्रम आज सांसद जी आने काम हुआ है, ये बहुत बढ़िया हुआ है। बहुत जस्ट मैं बताऊँ, रियलिटी बता रहा हूँ, हरियाणा से यूपी जोड़ने का जो सिस्टम हुआ ना, ये पुल बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं आप बीजेपी के वर्कर तो नहीं? सर, बीजेपी तो दिल्ली में बसी हुई है। बीजेपी दिल्ली में बसी हुई है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और गुंडे आदमी से हमें बिल्कुल नफरत है। हम कानून व्यवस्था की नहीं, हम केवल सड़कों की बात कर रहे हैं। अभी कौन यूपी के और कौन लोग हैं हमारे साथ? सड़कें यूपी में इतनी अच्छी बनाई हैं, जहाँ भी जाएंगे हर जगह अच्छी सड़कें बनी मिलेंगी आपको। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर से हूँ जी, और बहुत बढ़िया सड़कें बन रही है। जहाँ कहीं थोड़ी बहुत ही है भी तो वहाँ सड़क बनती मिलेगी। ये जो अभी प्रोग्राम होना है, शिलान्यास करेंगे, सांसद जी आने वाले हैं, इसके बारे में कौन बताएगा ये कार्यक्रम? प्रदीप चौधरी साहब हमारे दूधले से है, दूधला गाँव। भाई साहब, दूधला की नहीं है बात, है ये कार्यक्रम जो है इसके बारे में। रोड में बताता हूँ। अच्छा, प्रधान जी बताएंगे। कौन से गांव से हैं प्रधान जी? मानपुर है जी। मानपुर गांव। हाँ जी, हाँ जी। कदीम मानपुर। मानपुर कदीम जी, जिस नाम था मानपुर दौलतपुर के नाम से पुल है। ये भी हमारा नया स्टेट हाईवे। माननीय MP चौधरी जी, प्रदीप चौधरी, पहले ये हमारे यहाँ से गंगो विधानसभा से विधायक थे। इन्होंने इस हाईवे का नाम मंगलोर तक, दौलतपुर मंगलोर तक स्टेट हाईवे के नाम से करवाया है जी। आज उसकी सभी स्टेट हाईवे 544 ये बनेगा। तो इससे जो है कुछ यहाँ बदलाव होगा, इस इलाके का बदलाव होगा जी। सड़कें विकास होगा जी, सड़कें चौड़ी हो गई, आवागमन का अच्छा रहेगा जी। सड़कें छोटी है, उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा रहा है। और आप अभी हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे खड़े हैं बिल्कुल, तो आप देख रहे होंगे, मेरा पीछे मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दिखाएं। ये हरियाणा की तरफ जो जाने वाली सड़क है वो किस तरह की पत्थरों से बनाई गई सड़क है, और आपके उत्तर प्रदेश को जाने वाला जो रोड है वो स्टेट हाईवे है। तो क्या आपको क्या फर्क दिखाई दे रहा है? कुछ मतलब विकास यूपी में हुआ है? यूपी में विधानसभा चुनाव होने, क्या विकास के नाम पर आप मानते हैं कि सरकार ने विकास किए हैं? विकास कराया जी, यूपी में अच्छा विकास होया जी। हरियाणा अखिलेश जी कह रहे हैं कि सरकार हमारे किए हुए काम का श्रेय लेना चाहती है, इस सरकार में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। उनमें तो लोट ही नहीं पूरी हुई, विकास तो जी होगा उनमें तो। जो से हमारा सहारनपुर दिल्ली हाईवे है वो कागजों में चलता हुआ दिखाई दिया था। इसका मतलब है कि काम सरकार में हुए हैं। तो अभी ये फ़र्क आपको दिख रहा है कि सड़कें सुधरी हैं तो तरक्की भी होगी। और अब कानून व्यवस्था को लेकर तो लोग कह रहे हैं कि आपके पूरे क्षेत्र के लोग के कानून व्यवस्था ठीक है, बढ़िया है, एकदम से अपराध खत्म हो गया पूरे एरिया से, तो सड़कों की बात अच्छी है। अब ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार से थोड़ी यहाँ लोगों की नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं, थोड़ी किसानों की चल रही नाराजगी। पेमेंट भी ठीक हो गया। आने वाले समय में जिराड़ गेहूँ हम यूपी सरकार तो देवे है, उसके भी केंद्र लग गए लगने। पहले तो कभी कोई केंद्र नहीं लगा, उसके साथ जिराड़ हरियाणा की तरफ पे वही पोर्टल जारी हो गए। उड़ाड़ी गेहूँ जीरी लग जाए बिकन, थोड़ी यही परेशानी होनी नहीं। किसान अपने बिजली पे खेत में किसी टाइम जाओ किसी टाइम आओ।
लगभग 114 करोड़ रुपए की लागत का ये स्टेट हाईवे बनेगा आपका। इस स्टेट हाईवे का दोनों राज्यों को लगभग फ़ायदा बराबर लाभ मिलेगा। इससे पहली सरकार में ये आपका जो पुल है दौलतपुर ब्रिज, ये बसपा सरकार में इसकी नींव रखी गई थी, फिर ये लटका रहा काम। अखिलेश सरकार में इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। योगी जी की सरकार आई, सांसद प्रदीप चौधरी जब विधायक थे उन्होंने इसको विधानसभा में मुद्दे को उठाया और अब ये पुल आपका तैयार हो गया है। तो इसमें मानते हैं कि सांसद प्रदीप चौधरी का कुछ प्रयास रंग लाया। सांसद प्रदीप चौधरी का शुरू प्रयास रहा, सरकार अपोजिट की थी पहले, वे कहते भी रहे विधानसभा में, उन्हें कोई पीसा इशू नहीं कराया। इसका पीसा बसपा सरकार ने 29 करोड़ का बजट बनाया था, इसका 29 करोड़ था, फिर 52 करोड़ होया, पीसा दिया नहीं कोई सी सरकार ने, सभी करते भेजते रहे। फिर मान्य MP साहब ने वहाँ लोकसभा में भी और इसके यहाँ तक भी इसका 2 ही साल के अंदर अपने कार्यकाल के उसमें पूरा करवा दिया था। अच्छा, कोई और लोग ऐसे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के जो ये बताएं कि सरकार 5 साल पूरे हो गए योगी सरकार के, क्या आप लोग सरकार के काम से संतुष्ट हैं? कोई लोग बताएंगे? बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल ना बार बार भाई साहब बताओ कमेड़ा गांव के और कोई। ऐसा मैं भी यूपी का ही हूँ, पर आप पता के उधर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं जिला पंचायत हूँ, मेरा ये डेरा है यहाँ पर। और योगी जी, नाम बताइए, आपका नाम क्या? मेरा मास्टर राजेंद्र, जिला पार्षद हरियाणा से, लेकिन डेरा मेरा यही है। और जब से योगी जी आए हैं ना, योगी जी ने यूपी का भय मुक्त जो वातावरण दिया, सड़कों का जो है ना, हरियाणा में पहले मशहूर था भाई हरियाणा सड़कों के मामले में अच्छा है, लेकिन अब यूपी हरियाणा से भी ज़्यादा अच्छी सड़कें हैं और इतने सुंदर सुंदर हाईवे बना दिए हैं, दिल्ली पहुंचने में कोई टाइम नहीं लगता। और कई बार सहारनपुर देहरादून इधर भी जाना पड़ता है तो ऐसे लगता है भी जैसे हम चंडीगढ़ और दिल्ली की सड़कों पर जैसे घूमते थे ना, इस प्रकार की व्यवस्था हमने देखी है। और योगी जो है ना, हम तो प्रार्थना करेंगे जो भाई मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो सब दोबारा योगी जी आएंगे। और हम तो कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कहीं हमें ऐसा लग रहा है कहीं आप बीजेपी के लीडर तो नहीं? मैं बीजेपी का ही हूँ और यहाँ पर मंडल कुंजपुरा मंडल में महामंत्री हूँ, लेकिन हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और यूपी में हम योगी जी को बनाएंगे। यूपी में आप कैसे योगी को लाने की बात करते हैं? आपकी परिवार रहता है, हमारा डेरा है, हमारा डेरा है, हमारा परिवार रहता है, हम यूपी से रहते हैं, हमारा दूध यूपी से आता है, हमारा लस्सी दूध यूपी से आती है। हमारा ये पुल बनने से यूपी के लोगों ना इसका बल होया ना होया। अच्छा, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुनिए, आप यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, हमारी यहाँ कई जिलों में लोगों से बात हुई, यहाँ का जो जाट वोट है वो बड़ी संख्या में है यहाँ, और वो लोग सरकार से अभी भी नाराज हैं। तीनों कृषि कानून वापस हो गए उसके बाद। नहीं नाराज नहीं है, नहीं, वो कुछ लोग हैं और हमारे साथ ही हमारे आसपास भी जाटों का एरिया है, ज्यादातर लोग जाट ही हैं। और ऐसा नहीं है यूपी के जाट हैं या हमारे यहाँ भी जाट लोग हैं, ऐसा नहीं कुछ भी है। हाँ, अच्छा, ये मतलब कृषि कानून वापस होने के बाद अब लोगों की कोई नाराजगी ऐसी नहीं रही सरकार? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और योगी जी के प्रति तो है ही नहीं, योगी जी के प्रति तो बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को अब इस बार अवसर देना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। देखो, हम तो योगी जी को ही चाहेंगे और जितना भी हम तो अभी और जो है ना जल्दी से अपने कपड़े उठाएंगे, यूपी उतर जाएंगे। और जब तक योगी जी नहीं यूपी में रहने का आपका मन है? हाँ, क्यों नहीं। यहाँ यूपी हरियाणा बॉर्डर पर कुछ लोगों से हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी है, वहाँ विकास कार्य हुए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा।